सिंपल रखना है पोर्टफोलियो को, लेकिन वो पड़ाव एक्सपेरिमेंट करने का आ गया है आपके निवेश पोर्टफोलियो में, ये हम कब समझें? वो कौन सा वक्त है जब आप थोड़ा सा तड़का देना चाहेंगे? देखिए, आपकी फ्यूचर इनकम एक्सपेक्टेशन क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपकी सेविंग्स क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या है, ये सोचते हुए आप 0.1% को हाई रिस्क में डालेंगे, 1% को हाई रिस्क में डालेंगे या 5% को। हाई रिस्क से मेरा मतलब सिर्फ इक्विटी को हाई रिस्क है, हालांकि इक्विटी रिस्क इन्वेस्टमेंट होती है, मगर जैसे आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, जो कि मैं काफी समय से कर रहा हूं, तो वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो गई। अगर आप क्रिप्टो को करें तो वो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट हो गई। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कहना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क और रिटर्न, इन दोनों चीज को समझना जरूरी होता है। बट जब भी इन निवेशकों से मैं बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि यहाँ तो उनका पूरा ध्यान रिटर्न की तरफ होता है कि पैसे ओवरनाइट डबल हो जाएंगे, या उन्होंने रिसेंटली कोई मार खाई होती है तो उनका पूरा ध्यान रिस्क की तरफ होता है कि भैया नुकसान ना हो जाए तो चलो बैंक के एफडी में सेविंग ही कर ले। तो वो वक्त नहीं है कि आप एकदम एक्सट्रीम अप्रोच ले लें। और नेहा, आखिरी सवाल आपसे, यही सवाल इनफैक्ट आपसे ही पूछना चाहती हूँ। काफ़ी आप समझा चुकी हैं कि कैसे गोल प्लानिंग करके आपको ये तमाम नए विकल्पों को पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, लेकिन हर निवेशक की एक उम्र होती है, ज़िंदगी का एक पड़ाव होता है, उसके मुताबिक आपको जो है जोखिम उठाना होता है, उसके मुताबिक आपको निवेश विकल्पों का चुनाव करना चाहिए। जब तक आप युवा हैं तब तक तो आप धड़ल्ले से जोखिम उठा सकते हैं, बशर्ते कि आप समझें। लेकिन अगर मैं थोड़े से 60+ इन्वेस्टर्स की बात करूं, वरिष्ठ नागरिकों की बात करूं, वो भी हम देख रहे हैं कि आजकल इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि रिस्की एसेट्स में हाथ आजमाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेंड ऐसा है, सभी जगह मुनाफा हो रहा है तो कोई छोड़ना नहीं चाहता उसे। लेकिन फिर भी एहतियात कहां पर बरतें? चाहे आपकी एज 60 हो या आपकी एज 13 हो, सबसे पहला तो फोरमोस्ट जो स्टेप है वो रिस्क एपेटाइट चेक करना है कि आपके अंदर कितना रिस्क हंगर है। आपकी उम्र बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन उससे ज्यादा मैटर करता है कितना रिस्क लेना आप चाहते हो, आपके ऊपर अब डिपेंडेंस है कि नहीं। जैसे अगर आप 60 के एज हो गए, मोस्ट प्रोबेबली आपके ऊपर डिपेंडेंस नहीं होंगे, आप शायद उतना हेल्दी नहीं होंगे, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप अपनी हेल्थ को कंसिडर करो, अपनी एज को, अपनी इनकम स्टेबिलिटी को, रिस्क हंगर को, अपने गोल्स को कंसिडर करो, देन डिसाइड करो कि आपकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो क्या है। अगर वो हायर साइड है तो फिर आपको जो रिस्क टेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि डायरेक्ट इक्विटी है, उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे जो न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, रीट्स है, इनविट्स है, क्रिप्टो है, एनएफटी है, देन ऑल्सो इनमें आप मैक्स टू मैक्स 20% अपने कैपिटल का डाल सकते हैं न्यू एज इन्वेस्टिंग में। और इक्विटी पे आप मोस्ट प्रोबेबली 30 या 40% अमाउंट अपना वहां पर पार्क कर सकते हैं, बिकॉज इक्विटी कंपेरेटिवली न्यू एज इन्वेस्टिंग से सेफर है। तो अल्टीमेटली आपको देखना है, क्योंकि पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल, बट आपको देखना है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है, आपको किस में ज्यादा नॉलेज है। ऑफ कोर्स बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपको दिखेंगे कि यार ये तो बहुत ही बेटर है, बट अगर आपको वो प्रोडक्ट नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज उसमें इन्वेस्ट मत करो, बिकॉज अल्टीमेटली जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो पीस ऑफ माइंड लेके आनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि क्रिप्टो इंटरेस्टिंग तो है, बट आप शायद उतनी नॉलेज नहीं रखते हैं, तो मैक्स टू मैक्स 5 या 6% आप अपने पोर्टफोलियो का वहां पे पार्क कर सकते हैं, उससे ज्यादा ना करें। बिकॉज अगर आप 60 अबव हो गए हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी नींद, तो आपकी नींद नहीं उड़नी चाहिए। और जैसे कि आपने कहा कि पर्सनल फाइनेंस तो बहुत पर्सनल है, इसका मतलब भी यही है कि आप अपनी क्षमताएं समझें और उसके मुताबिक प्लान